तुम्हें पता है, जब भी मेरे और जयान के बीच सब कुछ ठीक होने लगता है ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हो जाती है। और ये वाली मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हारी वजह से हुई है। तुमने मेरे कान में ये बात डाली थी कि वो रिंग तो जयान की अम्मी की है, जो चोरी की होगी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया बदो? मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि जयान ने तुम्हें रिंग चोरी करके दी है। मैंने तो ये कहा होगा कि ऐसी रिंग खाला के पास भी है। तुम्हें तो आदत है बातों एग्जैजरेट करने की। तुम्हें पता है वो कितना हर्ट हुआ है, और मैं भी कितनी बड़ी गधी हूँ। अब मुझे भी ये बात सोचनी चाहिए ना कि उसकी अम्मी की रिंग मेरी उंगली में कैसे पूरी आ सकती है। ताना दे के गया है वो मुझे कि मेरा आईक्यू कितना लो है। हाँ वैसे ये बात तो मैंने भी नहीं सोची। Why does life have to be so hard on me? क्या हो गया बद्दू, इतना परेशान मत हो। मैं ज़यान से बात करूंगी और वैसे ही वो मेरी बात सुन लेता है। वैसे तुम दोनों बहुत ही ज्यादा स्टूपिड और इमोशनल हो, एक दूसरे को स्पेस ही नहीं देते। और तुम उससे कितनी स्टूपिड बात करती हो। या तो तुम ज़ैनी से दोस्ती रखो या तो मुझसे दोस्ती रखो। ज़ैनी और ज़यान बहुत पुराने दोस्त हैं और दोस्तों की जगह भी अलग होती है। देयर स्पेशल। तुम्हें अपना कजन नहीं नजर आ रहा? कितना बुरा लगा था उसे रोहेल। क्या हुआ था, उसकी कॉल ही आई थी ना सिर्फ मेरे मोबाइल पर। अच्छा तो मैं जा रही हूँ, बहुत देर हो गई हो। मैं नीचे गाड़ी में कब से वेट कर रहा है। कुमैला आया हुआ है? तो तुम उसे अंदर क्यों नहीं लेकर आई? यार वो नाजिश टू घर पे आई हुई, उसका मैसेज भी आया कि तुम कहाँ हो, जल्दी घर आ जाओ। ये नाजिश टू तुम्हारे घर इतना क्यों आती है? बदर से तुम्हें नहीं पता कि नाजिश टू क्यों आती है? तो तुम अपनी अम्मी को बता क्यों नहीं देती कि तुम्हारे अब्बू और नाजिश टू? दिमाग तो नहीं खराब हो गए? मेरे घर में मेरे एक ही सपोर्टर वो है, मेरे बाबा। मैं उनको नाराज नहीं कर सकती। बिल्लू में पता है ना शब्बा, तुम्हारी अम्मी की जिंदगी कितनी डिस्टर्ब हो सकती है नाजिश टू की वजह से। मेरा ज़यान बिल्कुल ठीक कहते हैं कि तुम दादी अम्मा हो। जब एक चीज सही चल रही है बदू उसको चलने दो, बीच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है। अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ, बाय। रिंग पहन नहीं लेती मैं। चलो यहाँ आकर बैठो मेरे पास। गाड़ी की चाबी ले ली थी ज़यान से? हाँ ले ली थी, पर्स में रखी हुई है। इतनी बुरी यखनी बनाई थी नाजिश ने, शायद जिस पतीली में बनाई थी उसके अंदर वो बर्तन धोने वाला साबुन लगा हुआ था। वो सामने बैठी हुई थी, मजबूरन मुझे यखनी की प्याली पीनी पड़ेगी। ये तुमने बंदरों जैसी टोपी क्यों पहन ली है? अरे भाई सर में हवा लग रही थी, वो बेचारा इम्तियाज है उसने मुझे पहना दी थी। तुम बताओ। हाँ सर पे दुपट्टा लिया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छी भली तो लग रही हो। मुझे तो तुम भी बड़े अच्छे भले लग रहे हो। ये बीमारी का ना ज्यादा ढोंग मत किया करो। मुझे तो 102 बुखार होता है ना, उसमें भी मैं तुम्हारी खिदमतें कर रही होती हूँ। तुम्हारी ये हरकत ना बिल्कुल अपनी अम्मा पर गई है। वो भी जरा सा मामूली सा बीमार होती थी तो पूरे घर में एक अजीब सा डिप्रेशन वाला माहौल फैला देती थी। कसम से बहुत खराब हो रही है तबीयत, मुझसे सांस नहीं ली जा रही है। तुम देखो आमिर, ये नजला जुकाम ना बहुत मामूली चीजें होती हैं, इनको नॉर्मल लिया करो। अच्छा इतनी सख्ती नहीं करो, बस बैठी रहो मेरे पास। बहुत थक गई हूँ मैं। अच्छा बताओ, ये प्रोग्राम कैसा रहा? दुपट्टा लिया था ना सर पे? नहीं, जाली वाली टोपी पहन ली थी मैंने सर पे, मर्दाना। अच्छा ऐसा करो, कुछ खाना बना दो हल्का फुल्का। खुदा के वास्ते अपनी बहन की यखनी नहीं लाना, उल्टियां शुरू हो जाएंगी मुझे। तो ये टिश्यू उठा लेना प्लीज, वहां पे भी रखे। खबरदार पंखा चलाया।